Hello, good morning, dear students. So, today I am again here with another topic for you. Today I am going to tell you about how to write an informal letter. To whom do we write informal letters? It means हम informal letters किसको लिखते हैं? We write letters to communicate or stay in touch with our friends and family who stay far away. हम लेटर्स उनको लिखते हैं जो हमसे दूर रहते हैं, फिर वो चाहे हमारे फैमिली में से कोई हो या फिर हमारे फ्रेंड्स में से कोई हो, उनके साथ टच में रहने के लिए हम उन्हें लेटर्स लिखते हैं. वी राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू आवर फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स. इनफॉर्मल लेटर्स मोस्टली हम फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को ही लिखते हैं. इट इज़ रिटन इन सिंपल लैंग्वेज. इनफॉर्मल लेटर सिंपल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं. वाई डू वी राइट इनफॉर्मल लेटर? इनफॉर्मल लेटर हम क्यों लिखते हैं? सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द रीजंस. फर्स्ट, आस्किंग फॉर और गिविंग एडवाइस. किसी से कुछ पूछने के लिए या किसी को कुछ सलाह देने के लिए हम इनफॉर्मल लेटर्स का यूज़ करते हैं. सेकेंड, आस्किंग फॉर और गिविंग इंफॉर्मेशन. किसी को कोई सूचना देने के लिए हम इनफॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं. थर्ड, आस्किंग फॉर और गिविंग ओपिनियन और सजेशन. या फिर किसी को हमें कोई सजेशन या कोई ओपिनियन देना है, कुछ सलाह देनी है, तो हम इनफॉर्मल लेटर्स का यूज़ करते हैं. नंबर 4, इनवाइटिंग समबडी फॉर एन ओकेज़न. किसी को इनवाइट करने के लिए कोई फंक्शन पे वी राइट इनफॉर्मल लेटर. नंबर 5, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग द इनविटेशन. किसी भी इनविटेशन को स्वीकार करने के लिए या फिर उसको मना करने के लिए भी हम इनफॉर्मल लेटर्स का यूज़ करते हैं. नंबर 6, कॉन्ग्रेचुलेटिंग समबडी. किसी को बधाई देनी है, देन वी यूज़ इनफॉर्मल लेटर. नंबर 7, एक्सप्रेसिंग कंडोलेंसेस. किसी बुरी सूचना को देने के लिए भी हम इनफॉर्मल लेटर्स का यूज़ करते हैं. अपोलोजाइजिंग फॉर समथिंग या फिर क्षमा प्रार्थना के लिए भी हम इनफॉर्मल लेटर्स का यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर? इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका क्या होता है? व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर? सो सी हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, we have to write sender's address. Here we have to write sender address first of all. जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस हम सबसे पहले लिखते हैं. Then we write the date. उसके बाद हम डेट लिखते हैं. Then we write the salutation part. Salutation part means आप अपने फ्रेंड को अगर लिख रहे हैं तो आप उसको डियर कह के संबोधित करते हैं या डियर फ्रेंड या फिर उसका नेम लेके. So that we write in the salutation part. Then we write the opening remarks. In the opening remarks, we are going to start with how are you? I hope you are fine. These kind of sentences we have to write in the starting. Then we have to write the content part. Content part means what is the purpose of writing an informal letter. Informal letter का जो लिखने का हमारा purpose है, that we write in the content part. Then we have to write the closing remark. In the closing remark, you can write, give my regards to your parents and love to you. With these kind of sentences, you can close your letter. Then we are going to write the complimentary clause. In the complimentary clause, you can write your lovingly. Otherwise, you can write your loving friend. With these kind of sentence, you close your letter. And at last, you are going to write the signature. This is the format of writing an informal letter. Now, I have one question for you. You have recently moved to a new city for higher studies. आप अपनी स्टडीज़ के लिए किसी नए शहर में गए हैं. You have drifted apart from your best friend. और आप अपने बेस्ट फ्रेंड से दूर चले गए हैं. Write a letter to your best friend describing how your life has been in the new city. अब आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख के बताइए कि आपको नए सिटी में कैसा लग रहा है, आप नए शहर में किस तरह का महसूस कर रहे हैं. So I am also writing a letter for you. You have to write this letter in your English notebook. I hope children, with this example, you can easily know how to write an informal letter. So thank you children. Goodbye.